जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि पवित्र नाम में सब कुछ लोगों को देखा हो। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने ये जीवन की यात्रा में और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु ने हमें दान दिया। हमने अभी गाया प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मारा? मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा और गाड़ा गया और फिर से जी उठा और एक प्रकार बोलेगा तो मेरे लिए वापस आने वाला है ना। कितना बड़ा धन्य जीवन है मसीह जीवन। प्रियो, वास्तव में ये भी हम इकट्ठा होता है तो हम प्रभु यीशु मसीह के उस कालवरी सूली का उस मृत्यु को हमेशा याद करता है, क्योंकि उसी में हमारा सारे बात का विजय है, हमारे सारे आशाओं का स्रोत वहां पर है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी हमारे बीच में प्रभु का मेष है। मेष में जाने से पहले कुछ बातें मैं प्रभु का वचन से आपको बताना चाहता हूँ। खास करके मतलब क्रूस में प्रभु का मृत्यु के द्वारा हमारे लिए 7 बात खत्म हो गया। क्या हो गया? क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में 7 बात खत्म हो गया। खत्म है, आगे को है ही नहीं। वो कौन कौन सी बात है? वो बात को जानना कितना अच्छी बात है हमारे जीवन में। मतलब हमारे जीवन में कौन कौन सी बात खत्म हो गया है। तो सबसे बड़ी बात मतलब गलातियों का पत्री, पहला बात गलातियों का पत्री उसका पहला अध्याय का 4 वचन। गलातियों, हाँ, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। देखा, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। मतलब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमारा पाप का बात खत्म करने के लिए है। कितना बड़ी बात है प्रिय। प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों को खत्म कर दिया है। पापी का लेबल हमसे हटा दिया है ना। प्रभु हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन में लिखा है, वो स्वयं आप ही हमारे पापों को देखा है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। कितना धन्यवाद है प्रिय। यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए कालवरी सूली पर हमारे लिए बलिदान हुआ है ना। बहुत बड़ी बात है। आज भी अगर कोई पापी ना पाप से छुटकारा पाना चाहता है, आज कितने लोग है ना मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए इधर उधर सब भागता है, लेकिन उनको मिलता नहीं। और जब हम सच्चाई की ये सुसमाचार लोगों को देता है, लोग विश्वास नहीं करता। प्रियो, ये दुनिया में जो भी जन्मा पाप में जन्मा और वो पाप से छुटकारा पाने के लिए चाहता है, लेकिन उनको मार्ग नहीं है ना। प्रियो, उसका एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पर और उसका सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेगा तो पाप में मर करके नरक में जाएगा। तो इसलिए पौलुस तीमुथियुस को लिखा हुआ पत्री में उसका पहला अध्याय का 15 वचन में यीशु मसीह ये दुनिया में क्यों आया उसका बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, उसका आने का उद्देश्य क्या था, या उसका मृत्यु का उद्देश्य क्या था, वो पता है। प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखा, प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। प्रियो, ये दुनिया में और कोई भी हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया नहीं। पहली बात, एक ही बार परमेश्वर मनुष्य बनकर दुनिया में आया है ना। एक ही बार आया, वो दुनिया का मध्य में आया, वो चरित्र का मध्य में है, और वो एक व्यक्ति में आ जाता है तो वो व्यक्ति का भी जीवन बदल जाता है, 2 भाग में बदल जाता है। कितना श्रेष्ठ बात है ना। हमारे जीवन में मतलब प्रभु यीशु मसीह में जो भी विश्वास किया, अभी पहला तीमुथियुस पहला अध्याय का 15 वचन में वो कहता है अपने बारे में, मैं नंबर 1 पापी था, मुझे पापी को भी अनुग्रह मिला। पौलुस बोलता है उस पापियों में मैं नंबर 1 पापी है। नंबर 1 पापी को भी प्रभु ने क्षमा दिया। तो फिर बाकी लोगों को मिलेगा इस बात को, उन्होंने उसमें हमको प्रोत्साहन दे रहा है। बाकी लोगों को भी मिलेगा। नंबर 1 पापी मुझको मिला तो आपको मिलेगा, है ना। कितना बड़ी बात है ना। आज यहाँ पर बैठा हुआ
कोई भी इस उद्धार का अनुभव में नहीं है तो प्रियो उद्धार का आनंद बयान नहीं कर सकता, उद्धार पाए हुए लोगों का आनंद बयान नहीं कर सकता। और ये आनंद ये जीवन भर हमारे जीवन में काम करेगा, है ना। आज इस उद्धार के आनंद है, हमें इस ठंडी में भी, है ना, इतना प्रतिकूल मौसम में भी पर हमको आनंद के साथ लेकर आया, है ना। हमें बहुत खुशी है, हम दुखी होकर के नहीं आया, हम निराश होकर नहीं आया। जिस प्रभु ने हमको छुड़ाया, जिस प्रभु ने हमको बचाया, जिस प्रभु ने हमें उस मृत्यु से छुटकारा देकर के अनंत जीवन दिया, उस प्रभु के आराधने के लिए हमको प्रभु ने लेकर आया और प्रभु का उस उद्धार के आनंद हमें विवेच किया, है ना। वो आनंद हमारे ऊपर दबाव डाला, एक कितना अच्छी बात है प्रियो, है ना। तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने उस सूली की मृत्यु के द्वारा पहली बात हमारा पाप को खत्म किया, पाप के द्वारा होने वाला सजा को भी खत्म कर दिया। कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है कि मतलब हम लोग श्रापित लोग थे, हम लोग श्रापित लोग थे, पापी होने के कारण हम लोग श्रापित थे। प्रभु ने हमारे श्राप को भी हटाया, है ना। आप देखिए सूली की मृत्यु में प्रभु ने क्या किया, हमारा श्राप को भी हटाया, है ना। गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय है, उसका 13 वचन। मसीह ने जो हमारे शापित बना, देखा यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, मतलब हम पापियों को, हम श्रापित लोगों को उस श्राप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह स्वयं श्रापित हुआ। प्रियो कितना बड़ी बात है ना। मतलब यीशु मसीह पापी नहीं था, परंतु यीशु मसीह को पाप ठहराया करके दूसरा कुरिन्थी 5:21 में बढ़ता है। यहाँ पर हम लोग श्रापित था, यीशु मसीह श्रापित नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह श्रापित बना हमारे लिए। प्रियो वो हमारे लिए क्या नहीं बना, आप देखिए हमें एक आनंद का, एक जय उत्सव का जीवन बिताने के लिए प्रभु मेरे लिए क्या नहीं बना, ये बात को जानना प्रियो, है ना। वो हमारे लिए श्रापित बना, है ना, वो हमारे लिए श्रापित बना, हमें उस भयंकर श्राप से छुड़ाया। प्रियो श्राप से छुटकारा पाया वो लोग प्रभु का कितना आनंद के साथ प्रभु का स्तुति करना चाहिए, प्रभु का महिमा करना चाहिए प्रियो, है ना। तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें व्यवस्था को खत्म करके बचा लिया। अभी व्यवस्था हमारे ऊपर कार्य नहीं कर सकता, व्यवस्था की अधीनता से हमें मूल लेकर के छुड़ा लिया, है ना। कोई मना कराते हो 3 अध्याय का 13 वचन का लास्ट पाठ पढ़ना, बी पाठ। क्योंकि लिखा है, हाँ। जो कोई काट पर लटकाए, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। कौन सा वचन है? ओके, आप लोग थोड़ा ध्यान से बहुत प्रार्थना के साथ रहना। मतलब प्रभु ने हमें क्या किया, व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया। चाहे तो उसका 4 का 5 भी पढ़िएगा। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, देखा, व्यवस्था की अधीनों को मूल लेकर के देखा, प्रभु ने हमें उस व्यवस्था से छुड़ा दिया है। आज हम व्यवस्था के अधीन में नहीं, आज हम प्रभु के अनुग्रह के अधीन में है। प्रियो ये कितना धन्यवाद है ना। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए प्रियो, व्यवस्था के अनुसार कोई भी किसी प्रकार भी धर्मी नहीं ठहर सकता था। तो प्रभु ने क्या किया है, हमारे जीवन में हमें व्यवस्था से छुड़ा दिया। हमें आज व्यवस्था के अधीन में नहीं, हमें अनुग्रह का अधीन कर दिया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। व्यवस्था का अधीन होता तो हम लोग उद्धार की आशा नहीं रह सकता था, हमें इस आनंद नहीं मिल सकता था। देखिए प्रभु ने हमें अनुग्रह का अधीन कर दिया। जब हमारा रोमियो का पत्र उसका 6 अध्याय का 14 वचन, रोमियो उसका 6 अध्याय का 14 वचन। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। देखा, जब व्यवस्था के अधीन रहने वाले लोगों में पाप का प्रभुता रहता है, पाप का प्रभुता रहता है ना। उद्धार पाए हुए लोगों के पास में कई लोग व्यवस्था के और वापस ले जाने के लिए कोशिश करता है। तुम सबत का दिन मानो, सबत का दिन मानने के लिए वचन में लिखा है प्रियो, सबत का दिन सिर्फ इस्राएल के लिए है, मंडली के लिए नहीं। और सबत का दिन मानने वाला फिर घूमना भी नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। सबत का जो आज्ञा है बहुत भयंकर है, वो तो इस्राएल के लिए दिया, मंडली के लिए नहीं दिया। और तो उद्धार पाए हुए लोगों को शैतान बहकाने का कोशिश करता है, तुम्हारा खतना भी होना चाहिए करके बोलेगा धीरे धीरे, कई रीति में व्यवस्था का अधीन लाने के लिए कोशिश करेगा।
व्यवस्था के अधीन में हम इस उद्धार के आनंद नहीं पा सकता। बहुत बड़ी बात है, प्रभु ने हम व्यवस्था की अधीनों को छुड़ाया। चौथी बात क्या है कि आज हम कोई कर्म के द्वारा उद्धार पाता नहीं, वो भी व्यवस्था का होता है। एक्चुअली एक प्रकार कर्म की बात भी कौन बताता? व्यवस्था बताता है ना। आज हमारा उद्धार कैसा है? अनुग्रह से उद्धार, मानव विश्वास के द्वारा। बहुत बड़ी बात है ना। जब गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 11 वचन, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। मतलब बोलने का अर्थ अभी भी मैं खतना के बारे में बोलता है या शब्द का बारे में बोलता है तो फिर क्रूस का प्रशंसा खत्म हो गया, क्रूस का बात खत्म हो गया। तो उसको दूसरे अध्याय का 16 वचन पढ़ना, गलातियों दूसरा अध्याय का 16 वचन। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। देखा, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है ना। एक व्यक्ति धर्मी ठहराए जाना ये सिर्फ विश्वास के द्वारा है, व्यवस्था के द्वारा नहीं, है ना। आज भी बहुत लोग सोचता है कि मैं कुछ अच्छा काम करेगा तभी मैं धर्मी बनेगा, ऐसा नहीं प्रियो, है ना। कोई भी व्यक्ति, भावी इंसान कितना भी अच्छा काम करे तो प्रभु के सामने वो महिला हुआ चित्र के समान है ना। तो हमारे अच्छे कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता, है ना। एफेसियों का पत्री दूसरा अध्याय का 8-9 वचन आपको सुपरिचित है ना। वहां पर कहता है एफेसियों दूसरा अध्याय का 8-9 वचन, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण। हाँ, कर्मों के कारण नहीं। मैं कोई अच्छा काम किया था इसलिए मेरा उद्धार हुआ करके कोई प्रशंसा कर पाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं प्रियो। हम लोग सब प्रभु की दृष्टि में गुनाहगार था, हम सजा का योग्य था, हम मृत्युदंड के लिए मानव नियुक्त था, लेकिन प्रभु ने हमको बचा लिया। आप देखिए, ऐसा एक समाचार दुनिया में मिलेगा क्या, है ना। पाप में जन्मा हुआ व्यक्ति उस आनंद आग के लिए नियुक्त है, परंतु उससे छुटकारा मिलने वाला एक बड़ा घोषणा है समाचार, परंतु कितने लोग ये बात को समझता है ना। रोमियो के पत्र उसका 3 अध्याय का 20 वचन, रोमियो 3 का 20, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। देखा, व्यवस्था के कामों के द्वारा उसके सामने कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। देखा, व्यवस्था के पीछे जाएगा तो वो लोगों का दिल गवाही देगा कि मैं और भी पाप में डूबते जा रहा है, मैं मानव इस वजन में बना नहीं रह पाता हूँ, मेरा पाप फिसल जा रहा है, मैं और भी सतावट में, मैं और भी अशांति में डूब रहा है। ये बात उसको मालूम पड़ेगा। प्रभु ने हमें उस व्यवस्था से हमें मानव बचा लिया, ये कितना धन्यवाद है। तो प्रभु में आए वो लोग मानव उनका जिंदगी का पाप खत्म हो गया, उनके जीवन का शाप खत्म हो गया, उनके जीवन में व्यवस्था खत्म हो गया और उनके जीवन में व्यवस्था का कार्य भी खत्म हो गया। फिर क्या खत्म हो गया उनके जीवन में है? प्रभु का वचन कहता है उनका शरीर भी खत्म हो गया। बाप रे, एक ऐसा बात है ना, अजंबा लगता है। जब गलतियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 24 है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखा, ये सब कहाँ पर हुआ? क्रूस पर। ये सारी बात क्रूस में खत्म हो गया, इसलिए तो हम क्रूस की प्रशंसा करता है। हमारे प्रशंसा सिर्फ एक ही बात में है, वो प्रभु यीशु मसीह की सूली में है। प्रियो, हमारा शरीर है ना, जिस प्रकार की हम कई प्रकार का मन लालच करता है, मोह करता है, वो सब खत्म होने के लिए शरीर भी क्रूस पर चढ़ाया गया। चढ़ाया गया है कि नहीं? अगर आप एक सच्चा विश्वासी है तो प्रभु का वचन भी सत्य है प्रियो। अगर हमारे जीवन में प्रभु का हमारा वचन के अनुसार हमारे शरीर सूली पर नहीं चढ़ाया गया है तो हम अभी शरीर की अभिलाषा में चलेगा, शरीर की इच्छा पर चलेगा। शरीर के अनुसार चलना मृत्यु है ना। रोमियो 8 का 13 में क्या लिखा? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। देखा, प्रभु के लोग
शरीर के अनुसार नहीं चलते। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमें ये बात को परखना है, आज मेरे जीवन कैसा है, मैं आत्मा के अनुसार चलने वाला है या शरीर के अनुसार चलने वाला है। जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा। प्रियो, प्रभु में विश्वास करने के द्वारा विश्वास करने वाले सबको प्रभु ने अपने आत्मा दिया। आज हमारे काम है हम आत्मा के अनुसार चले, हमें आत्मा के अनुसार चले। उसका मतलब शरीर भी खत्म हो गया, 5 बात खत्म, सूली में 5 बात खत्म हो गया। और छठवां बात क्या मालूम है, जब एक विश्वासी के लिए दुनिया भी खत्म हो गया। क्या हो गया? दुनिया भी खत्म। समझ लेना, अभी अगर आपको ये बात नहीं समझेगा तो बहुत भयंकर धोखा खाएगा। आज भी बहुत विश्वासी लोग जो बात समझना चाहिए वो जैसे समझना चाहिए वैसा ना समझने के कारण धोखा में है। प्रियो, एक विश्वासी, एक उदार पाए हुआ प्रभु का जहन, वो उनके लिए संसार भी सूली पर है, संसार भी खत्म, संसार की इच्छा, संसार की अभिलाषा, ये सब खत्म हो गया है ना। गलातियों का पत्री उसका 6 अध्याय का 14। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। देखा, पौलुस बोलता है मेरा जीवन में प्रशंसा का एकमात्र विषय है, मेरे पास 2 जहाज है, मैं मतलब जज है, मेरे पास बहुत संपत्ति है, बड़े बड़े बंगला है, ऐसा ही क्या? नहीं 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 प्रियो, दुनिया को कोई बात है ही नहीं, दुनिया को कोई बात तो मैं वो प्रशंसा करता ही नहीं है। यहूदी लोग सबसे निंदा समझने वाला क्रूस पर वो प्रशंसा करता है। यहूदियों की दृष्टि में क्रूस बोलेगा तो श्रापित है, क्रूस बोलेगा तो बहुत बड़ा निंदा की बात है, निंदा की बात है। लेकिन प्रेषित पौलुस बोलता है मेरे जीवन में मुझे एक बात है प्रशंसा के लिए, वो प्रशंसा का बात क्या है? वापस पढ़ना सिस्टर पूरा। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। देखा, केवल प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का। मेरे जीवन की एकमात्र प्रशंसा के आधार केवल प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का है। जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। वाह 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 प्रियो, इसका मतलब संसार भी खत्म हो गया। अभी संसार को पाने का जो लालच जो है वो खत्म हो गया। प्रभु में आने के बाद में हमारा ध्यान कहां पर है? संसार और संसार की बातों में रह क्या है? ऐसे है तो वो व्यक्ति नष्ट है। आज भी बहुत लोग प्रभु के लिए मैं कल बताया ना, मतलब दुनिया में सारी बातों के लिए लोगों के पास मानव, आपको मालूम है ना, हम लोग कभी भी कोई अवॉइड करता है तो हल्की बात अवॉइड करता है ना, हल्की बात ना। अभी जैसे अभी घर को आग लगा है, हम बोलेगा चलो 1 हफ्ते के बाद बुझाएगी, ऐसे कोई सोचता है क्या? बाप रे, घर को आग लगा तो पहले बात भाई मानो बुझाने के लिए मानो फायर इंजन वालों को भी कॉल करेगा और आगे घर में जाकर के जो मूल्यवान चीज है उड़ा करके बाहर लाएगा, जो भी मूल्यवान चीज, कचरा डब्बा कहां पर वो देखेगा वो नहीं देखता, उधर जो 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 मूल्यवान बात है उसको बाहर लाएगा ना। अभी आप मुझे बताओ, एक व्यक्ति सुबेरे उठता है, सुबेरे उठने के बाद में मतलब वो क्या करता है? अपने ड्यूटियों में जाने के लिए तैयारियां करता। पोस्ट ऑफिस जाता, पहले पोस्ट ऑफिस मालूम है ना, पोस्ट करने वाली जगह है ना, मतलब टॉयलेट जाता, बाथरूम जाता, दातुन करता, फिर मतलब कॉफी पीता, फिर मतलब नहाता, फिर ड्रेस पहनता, भागता, ड्यूटी में भागता है। अभी प्रभु इंतजार में है, ये कब मेरे पास आएगा? प्रभु ने अच्छा नींद दिया, सुलाया था, प्रभु ने सोचा उठते ही मेरी ओर देखेगा, अरे तो उठते ही टॉयलेट देखा, सीधा उधर ही भागा। इसके बाद में आकर के दांतुन किया, इसके बाद में जाकर के कॉफी पिया, फिर जाकर के नहा लिया। इसके बाद में तभी भी प्रभु बोला कम से कम कॉफी भी पिया तो अभी तो मेरी तरफ देखेगा, तभी भी नहीं गया, सीधा न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर आ गया, न्यूज़पेपर पढ़ा, तब तक टाइम हो गया, ड्रेस पहना, अपना बैग लिया, ड्यूटी भागा। प्रभु ने बोला तो कम से कम ड्यूटी से आने के टाइम पर तो मेरे और आएगा,
ड्यूटी से आया, टायर्ड होकर आया था, टीवी ऑन किया, थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए ना, न्यूज वाला थोड़ा उसमें भी थोड़ा देखा, तब तक कॉल आ गया, तो उसमें चुनना लगाते ना, फिर उसमें टाइम हो गया, थक गया, भूख लगा, खाना लाओ, खाना लाया, खाना खाया, जाते जाते सोने का टाइम आ गया। उस समय में बोला, प्रभु मैं सोने जा रहा हूं। पूरा दिन में कितना टाइम दिया प्रभु को? बाकी कोई बात हम अवॉइड नहीं कर सकता। कौन सा बात अवॉइड कर सकता? प्रभु की बात। सही बात है ना? पवित्र लोग सोचो, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अवॉइड करने का मतलब उपेक्षा नहीं, ताड़ना नहीं, छोड़ना, तुच्छ करना, टालना। टालना, मैं सोचा ताड़ना, सॉरी, थोड़ा सुनने में कम होता है। तो आप देखो प्रियो, हमारे जीवन में देखना, जो हम लोग कौन सा बात छोड़ देता? हल्की बात। हमारे जीवन में हल्की बात कौन सा है? आत्मिक बात। सही बात है कि नहीं? आप नहीं मानेगा तो भी जिंदगी में थोड़ा परख कर देखो प्रिय, थोड़ा परख कर देखो। जिंदगी में आप हरते जा रहा है प्रिय, सूली की प्यार आपको विवेश करता है क्या? है? प्रभु का प्यार आपको विवेश करता है क्या? प्रियो, हम लोग इधर आकर के सुंदर गीत गाता है, गीत गाने में प्रभु खुश है क्या? जिंदगी में कुछ भी नहीं है ना, जिंदगी में कुछ भी नहीं। सारी बातों में प्रभु को अवॉइड करते 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 एक शब्द में प्रभु को बोल करके सो जाता। रोज वही बात। कितना दुखदायक बात है, कितना दुखदायक बात है। कल मैंने इस दौड़ में समय के मूल्यता का विषय में एक संदेश डाला है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। थोड़ा कुछ आखिरी समय में आया हुआ लोग आपको समझ में आएगा शायद। बहुत गंभीर बात है प्रिय, लोग नहीं समझता। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ ये आयु कितना है प्रियो, है ना? कितना है? अभी आपको मालूम है, मतलब एक छोटा सा ये बोर्ड में एक लाइन डालेगा और उसके बाद में मतलब हमको लगेगा हाँ ठीक है, मतलब उसके ऊपर एक बड़ा लंबा लाइन खींचेगा, तो वो लंबा लाइन के सामने ये छोटा लाइन बोलेगा बहुत छोटा है, बोलेगा, है ना? उसे भी कितना बड़ी बात है प्रियो, आनंददा के सामने हमारे जीवन कितना है? बहुत छोटा, छोटा है ना? इतना छोटा है, आनंददा के सामने बयान नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता, है ना? बहुत छोटा सा ये जीवन हमें कैसे जीना है प्रियो, है ना? उसके लिए प्रभु अपने आलोचना दे रहा है। और ये वचन का कोई महत्व हमारे जीवन में है क्या? है ना? हमारे लिए प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए टाइम नहीं, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं, संगति के लिए टाइम नहीं, क्योंकि वो तो अवॉइड कर सकता है। वो कोई हल्की बात है, कोई इतना मूल्यवान बात नहीं। ऐसा ही क्या? नहीं प्रियो, अगर अभी भी अगर आपका बहुत लोगों के जीवन में चाल चलन में वो बात सबूत करता है, ऐसा है करके मैं आपको बताऊं, आप बहुत बड़ा एक भूल में है, आप बहुत बड़ा एक धोखा में है प्रियो। भयंकर रीति में रोना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा, है ना? आनंदता सच्चे प्रियो, है ना? ये मृत्यु की हमारा एक दरवाजे के आगे वो जो आनंददा, वो आनंददा का सच्चा प्रकाश नहीं पाया ना, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ध्यान से सुन लो प्रियो, है ना? पौलुस प्रभु में आने के बाद में दुनिया को पीछे, क्रूस आगे था, प्रभु आगे था प्रियो, उस लक्ष्य में चला प्रियो, है? बहुत बड़ी बात है। आज पौलुस बोलता है मानव क्रूस मेरा प्रशंसा विषय है ना? ये दुनिया की बात नहीं, दुनिया की बात जीतने के लिए उसके पास बहुत मार्ग था, लेकिन जब सूली का सच्चाई समझा, वो बोलता है सिर्फ मेरे लिए सूली प्रशंसा का विषय है, दुनिया नहीं। दुनिया से वो प्यार नहीं किया प्रियो, दुनिया के लिए नहीं भागा। आज हमारा दौड़ कहाँ के लिए, किस बात के लिए है? हमें दिया वो समय, प्रभु ने दिया समय, है ना? मैं कल बताया बात अभी नहीं दोहराऊंगा क्योंकि टाइम पूरा उसमें जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रभु हमें बहुत प्यार से देखते रहता है, लेकिन हम लोग प्रभु की ओर नहीं देखता, है ना? सातवीं बात है, प्रभु का दास कहता है 6 बात क्या क्या है? पाप खत्म हो गया सूली में, है ना? उधार पाए हुए लोगों के लिए पाप खत्म हो गया, शाप खत्म हो गया, व्यवस्था खत्म हो गया, भले काम करना खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया,
दुनिया खत्म हो गया। सातवीं बात, मैं भी खत्म हो गया। क्या हो गया? मैं खत्म हो गया। खत्म हो गया कि नहीं है? जब गलातियों दूसरा अध्याय का 20 वजह, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वाह वाह प्रियो, यही है मसीह जीवन। प्रभु का दास यहाँ पर बोलता है मैं खत्म हो गया, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। इसका मतलब मैं अभी कहाँ पर है? क्रूस पर है। क्रूस पर है? बहुत बड़ी बात है प्रियो। ऐसा लोगों में ही यीशु मसीह जिएगा। जब तक आप अपने आप को क्रूस पर नहीं देखता, यीशु मसीह आप में नहीं आएगा। यीशु मसीह का स्वभाव आप में प्रकट नहीं होगा। मैं क्रूस पर चढ़ाया जाने का अर्थ क्या मालूम है? यीशु मसीह मुझ में आ गया, यीशु मसीह का स्वभाव मुझ में आ गया। अब इसलिए वो बोला ना, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। बोलने का अर्थ क्या है? अभी मुझ में देखेगा तो पूर्ण रूप में यीशु मसीह का स्वभाव है। यीशु मसीह मुझ में जीने का अर्थ क्या है? अभी मुझ में यीशु मसीह का स्वभाव आ गया है। यीशु मसीह का स्वभाव आ गया। प्रियो, ये वचनों को हम पढ़ने के समय में थोड़ा सा समझना है, और ऐसे नहीं समझेगा तो। इसलिए वो बोलता है कि अब मैं उस विश्वास से जी रहा हूं जिसने मुझे प्रेम करके अपने आप को मेरे लिए दे दिया। इसका मतलब क्या है कि प्रभु का प्रेम हर बात में विवेश करता, प्रभु के प्रेम में विवेश होकर के प्रभु उस पे जीता है करके यकीन करके वो चलता। उसको बोलता है मसीह जीवन। अपना मनमानी में जीवन बिताते हुए मैं भी मसीह हूं, मैं भी उद्धार पाया है, मैं विश्वासी है, ये सब बोल करके कितने लोग धोखा खाता है। प्रिय, अपने जीवन को परखना है। मैं आज कह पाएंगे क्या मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है? जब वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति यदि ऐसा नहीं कह पाता है तो वो व्यक्ति कई धोखे में है। ये बात सिर्फ उद्धार पाए हुआ उसकी बात नहीं प्रियो, हर एक उद्धार पाए हुए लोगों का अवस्था है। यदि हम ऐसा हमारा जीवन नहीं बिताया, बहुत बड़ा धोखा है। इसका मतलब हम सूली में क्यों ना प्रशंसा करेगा, क्योंकि प्रभु ने एक विजयी जीवन बिताने के लिए हमारे जीवन में 7 बात खत्म कर दिया। खत्म हुआ है कि नहीं? पर को प्रियो, आपका बैठना देखते ही मान बढ़ता है कि खत्म हो गया। अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत खुशी की बात है। ये 7 बात तो मेरे जीवन में खत्म हो गया। क्या प्रभु यीशु मसीह की कुल कलवरी सूली की मृत्यु मेरे जीवन में ये 7 बातें खत्म हो गया है, तो उसका जीवन एकदम एक सच्चा विजयी मसीह जीवन है। और एक बार वो 7 पॉइंट जल्दी बताकर मैं खत्म करूंगा। पहली बात तो पाप खत्म हो गया। आज मैं पाप का दासत्व में नहीं है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। और दूसरी बात, मेरे जीवन के लिए श्राप खत्म हो गया ना। अभी के जीवन में जो श्राप था वो श्राप खत्म हो गया। तीसरी बात, व्यवस्था खत्म हो गया। प्रियो, अगर हम व्यवस्था की गुलाम होता, प्रभु के सामने धर्मी ठहरने वाला बात होता ही नहीं था। परंतु प्रभु ने हमें अनुग्रह के अधीन ला करके हमें व्यवस्था से छुड़ा दिया। और 4वां बात, वही धर्म के कामों में हमारे उद्धार नहीं होता, इसलिए धार्मिकता का काम खत्म हो गया है ना। बहुत बड़ी बात है। उन भले कामों के पीछे लेकर करके उद्धार पाने की प्रयास हमारी जिंदगी में खत्म हो गया, वो खत्म कर दिया। और 5वीं बात, मेरा शरीर खत्म हो गया है, क्योंकि शरीर में कौन रहता? शरीर में शैतान रहता। हमारा शरीर खत्म हो गया तो अभी शैतान को अवसर नहीं, शैतान को अवसर ना दो, शैतान को अवसर ना दो। शैतान का अवसर दिया तो एफएसियों 4:27 में लिखा है, शैतान को अवसर ना दो। सारे वजन निकाल कर पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, प्रभु के लोगों को सब मालूम है ना। तो शरीर खत्म हो गया है। और 6वीं बात, दुनिया खत्म हो गया। प्रेम दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया के लोग नहीं हम लोग। हम दुनिया से प्रभु के लिए अलग क्यों लोग हैं? यीशु मसीह ने बोला ना यूहन्ना 15:19 में, यूहन्ना 15:19 में क्या बोला प्रभु ने? यदि तुम संसार के होते, तो संसार का होते, संसार के नहीं, अभी संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम
वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। देखा, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। मसीह लोग प्रभु के लिए अलग किए वो लोग है ना, प्रभु की मंडली इक्लीसिया प्रभु के लिए विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया हुआ झुंड। तो प्रभु ने अपनी महिमा के लिए अलग किया वो लोग है, क्रिस्ती लोग, मसीह लोग। ये दुनिया में ऐसे क्रिस्ती लोग बोल के बहुत है, उनके बारे में नहीं, उदार पाए लोगों के बारे में बोल रहा हूं। बहुत बड़ी बात है ना, वे लोग बिल्कुल ये दुनिया के नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय का 16 वचन में क्या बोला था? जैसे मैं संसार का नहीं। देखा, मैं संसार का नहीं, यीशु मसीह संसार का नहीं। तो इसलिए यीशु मसीह ने अपने लिए चुनकर अलग किया लोगों के बारे में प्रभु गवाही देता है। वैसे ही वे भी वैसा ही जैसा मैं नहीं ऐसा मेरे लोग भी संसार का नहीं बोलेगा। तो उनके लिए संसार आगे नहीं पीछे, लात मार के पीछे है। और तो आज संसार पीछे है आगे है ना। कई लोगों को नींद में भी संसार है, उड़ेगा बातचीत में भी संसार, हमेशा संसार और संसार की बातें। धोखा है प्रियो, वो प्रभु में आया करके हम नहीं मारा समझ सकता या मान सकता। बहुत बड़ी बात है। तो संसार खत्म हो गया, इसके बाद में स्वयं मैं भी खत्म हो गया है। सिर्फ वो जी रहा है, वो व्यक्ति में मसीह जी रहा है। ये बात है एक सच्चा मसीह जीवन। प्रियो, ये अनुभव मेरा है कि नहीं, आपका है कि नहीं, ये बात को ये वजन के सामने, ये वजन रूपी दर्पण के सामने हमें पार कर देखना है, हमें जांचना है प्रियो। क्योंकि वचन कहता है कि ये सब प्रभु ने खत्म कर दिया तो फिर वापस कैसे आएगा? वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो सब खत्म हो गया। प्रभु का वचन कहता है खत्म हो गया, फिर बैलेंस क्या रह गया? बैलेंस कुछ भी नहीं। खत्म हो गया तो फिर बैलेंस क्या रह गया? खत्म हो गया बोलने के बाद खत्म हो गया है ना। फिनिश। प्रभु ने सब पेड कर दिया, प्रभु ने उन सारे छुटकारे का कार्य कर दिया है। प्रभु में विश्वास करने वालों के लिए बाकी कुछ रहेगा नहीं। हाँ, मेरा उसके लिए देना बाकी रह गया, ऐसा है क्या? नहीं, सबके लिए पूरा कर दिया। बहुत बड़ी बात है, सूली में सब कुछ पूरा हुआ। इसलिए वो बात प्रभु में विश्वास करने वाला हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए और उस समझ के अनुसार जीना भी चाहिए। और ऐसा नहीं जिएगा तो उसको मसीह जीवन नहीं बोलता। इसलिए प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का महिमा के लिए प्रभु आप सबको इस्तेमाल करे। नया साल में एक अच्छा उत्साह के साथ है, दौड़ में कभी धीमा नहीं होना प्रियो। एक अच्छा दौड़ करके आनंददा का दर्शन में अपनी जिंदगी बिताना बहुत बड़ी जरूरी बात है। तो प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु का नाम को महिमा मिले। आमीन।